हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गौरव काबरा। सीएफए लेवल 1 पे एक और कॉन्सेप्ट वीडियो लेकर के आ गया हूं मैं आप सबके सामने। आज के इस कॉन्सेप्ट वीडियो का टाइटल है अरिथमेटिक मीन वर्सेस ज्योमेट्रिक मीन। वैसे तो ये टॉपिक क्वांट्स का होना चाहिए, लेकिन ये पोर्टफोलियो में भी पढ़ाया जाता है। एंड आज मैं पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से ही आपके सामने एएम और जीएम को रखूंगा, क्योंकि हम पोर्टफोलियो के रिटर्न कैलकुलेशन करने में खास करके इंटरेस्टेड रहते हैं। तो ऐसे में हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस तरह से हम पोर्टफोलियो के रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। वेल, देयर आर वेरियस वेज, लेकिन उनमें से दो तरीके जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक एरिथमेटिक मीन और एक है ज्योमेट्रिक मीन। अनफॉर्चुनेटली एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का जो डिफरेंस है ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते एंड इस वजह से गलतियां करते हैं एग्जाम में। आप वो गलतियां ना करो, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट वीडियो आपके लिए आया है, सो दैट आपका एक एक करके सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करा दिया जाए। So just in case you are preparing for your level 1 and you are new here, definitely consider subscribing to the channel, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कंटेंट है जो आपकी मदद कर सकता है to prepare well for your examination. So all the best. स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर इस वीडियो की शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक्स फर्स्ट। हम यहाँ पे बेसिक्स की बात करेंगे तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर थ्योरेटिकल जो टच है उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन इज अ रिटर्न व्हिच इज जस्ट अ सिंपल एवरेज ऑफ द सीरीज ऑफ पीरियोडिक रिटर्न्स। तो जितने भी आपके पीरियोडिक रिटर्न्स हुए हैं, यानी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में जितना भी आपने रिटर्न कमाया उन सबको उठाओ, उनकी सिंपल एवरेज कर दो। सिंपल एवरेज जस्ट इन केस आपको नहीं मालूम तो सारे रिटर्न्स को जोड़ना और डिवाइड करना है बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अरिथमेटिक इज सिंपल। ज्योमेट्रिक मीन थोड़ा अलग है बिकॉज यहां आप कंपाउंडेड एनुअल रेट निकाल रहे हैं, जिसे हम CAGR कहते हैं। करेक्ट। जस्ट इन केस अगर आप इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड से थोड़ा सा भी ताल्लुकात रखते हैं, यू नो व्हाट इज CAGR, तो ये है CAGR व्हिच इज एसेंशियली ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन कब अप्लाई करना चाहिए उसके पीछे प्रॉपर सेकंड पैराग्राफ में मैंने लिखा हुआ है दैट अरिथमेटिक मीन रिटर्न assumes that the amount invested at the beginning of each period is same। यानी जब आप AM को यूज करें तब आप एसेंशियली ये मान लेते हैं दैट ऑल दैट यू हैड इन्वेस्टेड वो कांस्टेंट रहेगा, और जस्ट इन केस आपकी कोई कमाई हो भी जाएगी तो वो कमाई आप रखोगे अपने पास एंड यू विल नॉट री इन्वेस्ट दैट। तो अब ये अजम्पशन कब मीट होगा कब नहीं होगा ये तो मैं अभी फिलहाल नहीं कहूंगा, लेकिन यस AM का एप्लीकेशन लिमिटेड हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट को जगह नहीं देते हो, एंड जहां कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा वैसे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में एप्लीकेशंस कुछ कम है। तो AM डेफिनेटली बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, बट आई वुड स्टिल सजेस्ट AM थोड़ा सा देख दिखा करके यूज करना चाहिए। नाउ लेट्स गेट अराउंड द GM पार्ट। ज्योमेट्रिक रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो ज्योमेट्रिक रिटर्न का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है बिकॉज यहां पे आप ये कभी भी अज्यूम नहीं करते हो दैट द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड स्टेज कांस्टेंट थ्रू आउट योर होल्डिंग पीरियड। तो ऐसे में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर ग्रो हो रहा है तो उसके साथ साथ आपका ज्योमेट्रिक जो रिटर्न है या ज्योमेट्रिक मीन जो है वो भी साथ साथ आपका उसको एब्जॉर्ब करता हुआ रहेगा। अब ये कैसे वर्क करेगा, आइए इसके लिए कुछ इलस्ट्रेशंस लेता हूं, बट बिफोर वी गेट इनटू इलस्ट्रेशंस आइए पहले इनके फॉर्मूले दिखाता हूं। तो अगर हम इनके फॉर्मूलों की बात करें तो अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो है आपके सामने ये, जहां पे आप R1, R2, R3, R4 जितने भी हैं आपके पास रिटर्न के कंपोनेंट्स उन सबको जोड़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दिस फेयरली सिंपल, करना आसान है एंड आई होप आप कर लोगे। एप्लीकेशन इसका प्रॉपर कराऊंगा, इलस्ट्रेशन दूंगा, आप कर पाओगे, डोंट वरी। एंड देन वी हैव ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन का थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है। यहाँ पे वी आर डूइंग 1 + R1 × 1 + R2 × 1 + Rn एंड देन टू द पावर 1/n। यहाँ -1 भी होना चाहिए था। आई हैव जस्ट नोटिस कि इधर -1 नहीं आया है लिखा हुआ, तो यहाँ -1 लास्ट में होगा। ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर आप ज्योमेट्रिक मीन देख रहे हो तो ये हमारे और एक कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने कवर किया था जो कि था HPR का वीडियो। आपने नहीं दिया है देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। उस कॉन्सेप्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि ये फॉर्मूला एक्चुअली ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला और वो काफी सिमिलर है, बस इतना डिफरेंस है कि उसमें पावर में 1/n नहीं होता, यहाँ पे होता है। बात बाकी वहां पे भी -1 है और यहाँ पे भी -1 होगा। ये मिस आउट हुआ है यहाँ पे, बट ये फॉर्मूले में होगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सो ज्योमेट्रिक रिटर्न के लिए आपको क्या कैलकुलेशन करना है, 1 + R1, 1 + R2 एंड सो ऑन ऑल द वे, एंड पावर में 1/n - 1। आइए इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन की बात करूं तो सबसे पहले आपके सामने रखता हूं एक सिचुएशन जहां पे मान लीजिए आप हैं और आपने आज एक फिक्स डिपॉजिट में भी 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए आज के दिन, यानी T = 0 पे। अगर आपने आज इन्वेस्ट किए हैं 10,000 रुपए 10% की रेट पे अगले 1 साल के लिए, तो जाहिर सी बात है अगले साल आप इस पे इंटरेस्ट कमा चुके होंगे 1,000 रुपए का, 1,000 रुपीज का। कैसे? Your investment amount is 10,000. 10,000 into 10% will give you an interest income of 1,000 rupees.
Now, if you are going to apply arithmetic mean, you are going to take certain assumptions here. Assumption क्या होगा? Assumption ये होने वाला है कि आप जितना भी इंटरेस्ट कमा रहे हो वो सारा इंटरेस्ट आप बाहर निकाल लोगे, यानी कि री इन्वेस्ट नहीं करोगे. यू विल टेक इट आउट, कीप इट विथ यू इन फॉर्म ऑफ कैश, एंड बाद बाकी आपका जो बैलेंस है वो पहले भी 10,000 था, अभी भी 10,000 ही है. ठीक है. सो ऐसे में आप देखेंगे कि आपका नेक्स्ट ईयर जो होने वाला है, इवन इफ योर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14%, योर इंटरेस्ट इनकम विल बी ओनली 1,400. Why? Because your balance at the beginning of second year was 10,000. इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट रह गया, सिंपल इंटरेस्ट फॉलो होगा, और सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अगले साल 14% की रेट से आप जो कमा भी रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी 14% ऑफ 10,000 रुपीज, यानी कि 1,400 रुपीज ऑफ इंटरेस्ट. So at the end of t is equal to 2, your total interest earned is actually 2,400. कैसे? फर्स्ट ईयर में 1,000, सेकेंड ईयर में 1,400. तो आपने टोटल 2 साल में कितने रुपए कमाए? 2,400, 2,400. कितना रुपए इन्वेस्ट करके? 10,000 रुपीज. सो इफेक्टिवली अगर मैं एक एवरेज बताऊं तो आप 1,200 रुपए, 1,200 रुपीज की एक एवरेज से कमा रहे हो. सो योर एरिथमेटिक मीन शुड बी 12%. तो आइए देखें कि ये होगा कैसे. तो एरिथमेटिक मीन एक्चुअल में 12% ही है. हमने इसके लिए क्या किया? इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू और डाइविंग इनटू द नंबर्स, हमने यहाँ पे सीधा सीधा ले लिया अपना परसेंटेज, और परसेंटेज पहले साल का है 10%, दूसरे साल का है 14%, यानी 14%. सो 10 + 14 डिवाइडेड बाई 2, वी हैव गॉट अ रिजल्ट ऑफ 12%. Fairly simple यार. arithmetic mean काफी ज्यादा सिंपल है, and I hope now you can connect arithmetic mean with the other fundas, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ में, या फिर में आप अब ये भी समझ गए होंगे कि arithmetic mean में कितना बड़ा एक assumption है that your interest will not be invested again. So reinvestment का यहाँ पे कोई भी बात नहीं है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अप इज एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. मैं सेम यही फॉर्मूला दूंगा आपको, ठीक है, सेम यही फॉर्मेट, लेकिन इस बार थोड़े assumptions बदलेंगे. आइए assumptions बदलते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगेन आप यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो 10,000 रुपए आज के दिन, यानी आपने एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया है 10,000 रुपीज टुडे, t इज इक्वल टू 0 पे. अगर आप फर्स्ट ईयर में 10% कमाते हैं तो जाहिर सी बात है योर इंटरेस्ट अर्न्ड इज 1,000 रुपीज. नाउ हियर इज वेयर आई एम चेंजिंग माई assumption. मैं यहाँ पे अपना assumption बदल रहा हूं. आप अपना इंटरेस्ट बाहर नहीं निकाल रहे हो. इंटरेस्ट टेकन आउट इज nil, rather your interest is also invested again in the सेकेंड ईयर. तो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में आपने इंटरेस्ट भी इन्वेस्ट कर दिया. सो नाउ योर बैलेंस हैज एक्चुअली बिकम 11,000. पहले 10 था, 10 में आपने 1 इंटरेस्ट कमाया, सो 10 + 1 बिकम्स 11,000. ये 11,000 आप इन्वेस्ट कर दोगे फॉर द सेकेंड ईयर, जिसमें 14% अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, देन प्लीज नोट दैट योर इंटरेस्ट अर्न्ड इज नॉट 1,400, rather it is 1,540. 1,540 रुपए का आपने इंटरेस्ट कमाया. कैसे? यू कैन गो ऑन टू कैलकुलेट दिस. 11,000 इंटू 14%. आप जब ये कैलकुलेट करेंगे देन यू विल फाइंड आउट कि हाँ बात तो सही है, हमारा इंटरेस्ट अर्न्ड इज एक्चुअली 1,540. लेकिन यहां पे अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे तो आपका बैलेंस आया 12,540. एंड यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा तो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे. ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है 1 + R1 इंटू 1 + R2 टू द पावर 1/2 -1. सो एग्जैक्टली हम यही अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद में रिजल्ट आ रहा है. अगेन यहाँ पे भी -1 नहीं आया, लेकिन रिजल्ट आने वाला है आपका 11.98%. एक चीज नोटिस करने लायक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. पहला तो ऑब्वियसली assumption जो चेंज हुआ वो तो ध्यान में रखना ही है. इफ यू आर इन्वेस्टिंग योर इंटरेस्ट और री इन्वेस्टिंग योर इंटरेस्ट, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहिए. एंड आपको सच्चाई बता दूं, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा ही होता है. वी गो ऑन टू होल्ड अवर इन्वेस्टमेंट्स, और जो भी हमारे गेन होते हैं वो भी इन्वेस्टेड ही रहते हैं. सो ऐसे में अगर आप एक मल्टी पीरियड हॉराइजन के साथ में काम कर रहे हैं तो वैसे में ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेशन करना चाहिए, एरिथमेटिक मीन नहीं. याद रखिएगा, ज्यादातर जगह एप्लीकेशन के तौर पे आप ज्योमेट्रिक मीन ही कैलकुलेशन करेंगे. बट जस्ट इन केस आपने अपने पैसे को सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां पे आप आराम से एरिथमेटिक मीन यूज कर सकते हैं. तो ये थे अबाउट सम बेसिक एप्लीकेशंस अबाउट एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, एंड आई होप आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर कर चुका होगा. अगर आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको मैं बता दूं कि आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में. एट द सेम टाइम ये वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. प्लेलिस्ट जरूर जाकर के चेक कीजिए. देयर आर ऑसम कॉन्सेप्ट वीडियोस वेटिंग फॉर योर अटेंशन, सो गो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी. And also goes without saying, if you are looking forward for a video course, description में सारे important links हैं. Also the number is being flashed जहाँ पे आप WhatsApp करके हमारे कोर्स के डिटेल्स जान सकते हैं.
सो दैट्स इट, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। इस छोटे से वीडियो में आई होप आपके और एक कॉन्सेप्ट को हमने दुरुस्त करवाया। एंड विद दैट बीइंग सेड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में, जहां पे और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा मैं आपके सामने। फॉर दैट यू हैव टू जस्ट स्टे ऑन दिस चैनल, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स।